अब परेशान हो चुके, हम दौड़ते दौड़ते प्रशासन के आगे। मेरा बच्चा मेरा घर से गायब है। आज माँ बाप पर क्या बीतता है, क्या खाते हम लोग, क्या कैसे रहते। हम तो कुछ खा लेते, लेकिन मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ सोता होगा, कहाँ रहता होगा। पुलिस का रोल 0 सन्नाटा ना, या एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस सबकी घेराव करेंगे या अपना आत्मदाह करेंगे। हमारा बच्चा, हमारे घर का बच्चा चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अगर इकलौता बेटा, मेरा ही इकलौता बेटा अगर हमसे अगर दूर हो जाए 2 घंटे के लिए, तो मेरी बेचैनी क्या होगी। इन सांसद और मंत्री को कोई दर्द नहीं है। इसको धरती निकल गई, आसमान निकल गया, इसकी जवाबदेही कोई नहीं देने वाला है, ना हमारे नगर विधायक, ना ही निकम्मी प्रशासन। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन। 15 दिनों से लापता 13 वर्षीय आदित्य को खोजने में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ ही परिवार के लोगों का फूटा गुस्सा। दरभंगा टावर पर बैनर पोस्टर लेकर किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा टावर पर अपने 13 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार को खोजने को लेकर परिवार के साथ ही स्थानीय लोग एवं स्थानीय नेता एक साथ समर्थन कर परिवार का दरभंगा टावर पर धरना प्रदर्शन कर बैठ गए। प्रदर्शनकारी मां, बहन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर रही है। हम लोगों से सबूत मांगा जा रहा है। पुलिस आदित्य को खोजने में कोई मदद नहीं कर रही है क्योंकि ये आम आदमी का बच्चा है। वहीं जब सांसद का बेटा लापता हुआ तो 24 घंटे में पुलिस ने खोज की। यदि पुलिस जल्द नहीं खोज कर देगी तो उग्र आंदोलन होगा। मौजूद लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चे की तलाश के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाए और जांच की निगरानी किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए। बताते चले कि दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के रामचौक महाराजी पुल के निवासी सुमन कुमार खंडेलवाल के पुत्र 13 वर्षीय आदित्य कुमार 15 दिनों से गायब है। उसकी तलाश और बरामदगी को लेकर अपहृत के पिता ने नगर थाने में थानेदार से गुहार लगाते हुए शिकायत आवेदन दर्ज कराई थी। आदित्य 21 सितंबर को बिना बताए रात में करीब 11:30 बजे घर से निकला और पुनः लौटकर नहीं आया। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की मगर अगले दिन नहीं मिलने पर मामला दर्ज कराया गया। तो वहीं आक्रोशित लोगों ने कई बातें कही। हमको मेरा बच्चा चाहिए, हमको कोई डिमांड नहीं है। 15 दिन हो गया आश्वासन देते देते कि आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा, ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ था? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ था। बच्चा घर से निकला, उसके बाद से फिर गायब हो गया। कहाँ चला गया बच्चा? ना उसके पास पैकेट में पैसा है, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पहना हुआ है। तो छोटा बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ? कब निकला था? क्या बता के निकला था? कोई बात कुछ नहीं बता के निकला था। कब निकला था? कितना दिन हो गया? 21 तारीख को रात के 11:30 बजे सूचना दिए थे पुलिस को? FIR दर्ज करवाए, बोले ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सब केवल बार बोले हम लोग लगे हुए हैं। करते करते 15 दिन हो गया। क्या किए 15 दिन में? क्या लगता है पुलिस का रवैया क्या है? पुलिस का रवैया देख के तो लग रहा है केवल आश्वासन ही देते रह जाएंगे। मेरा बच्चा कब तक आएगा? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज वही आंदोलन सकारात्मक है। प्रिया देवी। ठीक। मेरा सुमन कुमार खंडेलवाल। सुबह जी ये बताइए क्या हुआ है कि कौन है वो बालक, कौन है, क्या हुआ है? मेरा पुत्र है क्या हुआ बताइए? आदित्य कुमार खंडेलवाल। घटना बताइए क्या हुआ? घटना 21 तारीख की रात की 11:30 बजे रात की है। मेरा बच्चा अचानक से घर से निकल करके बाहर जाता है और वो गुम हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है। हम लोग खोजते हैं, तुरंत जा करके 5 मिनट के अंदर हम लोग स्टेशन जाते हैं, किसी को दिल्ली मोड़ मंदिर में जाते हैं, गली में खोजते हैं, पुल पे जाके खोजते हैं। हर जगह जितने भी दरभंगा के शहर है सब जगह हम लोग अपने अपने बच्चों को, भतीजों लोग को, सभी लोग पूरे परिवार पूरे समाज मिल करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग रात में तो प्रशासन के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन सवेरे होते हुए 112 गाड़ी घूमता है तो कहता है कि खोजते रहो, ढूंढते रहो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, गली का चक्कर काटते रहो, मिल जाएगा तुम्हारा बच्चा। हम लोग भोर के 3-4 बजे तक बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन बच्चा कहीं भी किसी भी गली में नहीं दिखा। संजोगवश
हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग के मन में आया कि नहीं, प्रशासन को सूचना कर दिया जाए कि मेरा बच्चा घर से गायब है, अभी तक वो नहीं घर लौटा है, आखिर क्या कारण है, बच्चा कहाँ चला गया। इस चीज़ को आज तक प्रशासन ने कहीं से भी किसी प्रकार का खोजबीन नहीं किया है अभी तक। और मीडिया से ही अनुरोध है कि हमारे बच्चों को ढूंढ करके जहाँ कहीं भी हो हमारा बच्चों को आज को ला दीजिए। आप लोग अब परेशान हो चुके हैं, हम दौड़ते दौड़ते प्रशासन के आगे। अच्छा, बच्चे की प्रशासन ये कहते हैं कि हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब कागज हो चुकी है, लेकिन कागज में फाइल में रख देने से मेरा बच्चा मिल जाएगा। आज मेरा बच्चा मेरे घर से गायब है। आज माँ बाप पर क्या बीतता है, क्या खाते हम लोग, क्या कैसे रहते, हम तो कुछ खा लेते, लेकिन मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ सोता होगा, कहाँ रहता होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है प्रशासन को, ना ही यहाँ के माननीय मंत्री और सभी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए हम लोग अब तंग आ चुके हैं। इसलिए आप लोग से ही सहारा मांगते हैं, हमारे आदित्य को खोज के ला दीजिए जहाँ भी है, और मदद कीजिए हमारे बच्चे को खोजने में। अब हम परेशान हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। रो रो के उनके माँ, दादाजी, दादी जी, सभी परिवार के लोग परेशान हैं। ये बताइए कि बच्चे का उम्र क्या, क्या वो पढ़ाई वढ़ाई भी करता था, कहाँ पढ़ता था? वो 13 वर्ष का था, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल रामबाग में वो 9th क्लास में पढ़ता था। तो कुछ बताया था, कुछ परेशान था पढ़ाई वढ़ाई में, किस तरह का था वो? कुछ नहीं। पुलिस क्या कर रही, पुलिस क्या करे? आपको पुलिस पर कितना विश्वास है? पुलिस पर आश्वासन पे ही टिका हुआ है उनका रवैया। अच्छा, आप कहें कि 11:30 बजे रात में घर से निकला, कैसे निकला 11:30 बजे रात में? घर में कुछ हुआ था क्या? रुकिए ना जी नहीं, कैसे निकला 11:30 रात में घर से आप? अचानक से हम दुकान से लेट से आए थे क्योंकि दुर्गा पूजा का समय था, नेक्स्ट डे कल स्थापना था, और 10:30 11 बजे हम घर में पहुँचे हैं। बस उसके बाद से देखते हैं 5 मिनट के बाद आया और देखते हैं घर में जैसे गए हम खाना खाने के लिए, देखते हैं रूम में है ही नहीं बच्चा हमारा। जब वो घर से निकला तो हम लोग को लगा कि बाथरूम गया है, चेक करने गए बाथरूम में, बाथरूम भी नहीं है। इधर उधर छत पे भी, घर में भी, सब जगह जब चेक कर लिए, बच्चा जब नहीं मिला हमको, तब हमको बुखलाहट हुई, तुरंत हम निकल गए, सभी को सूचना किए कि देखो आदित्य घर में नहीं है, जल्दी से आओ, छाड़ो बगल खोजो कहाँ है आदित्य। क्या उसके बाद फोन भी था? उसके पास कोई फोन नहीं था। नाराज किसी बात को लेकर नाराज था वो? कोई बात को लेकर नाराजगी नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमार खंडेवाल। ये सदस्य की बात करें तो ये लोग कमाने खाने वाले लोग हैं। ये लोग दुकान से आ रहे थे, बहुत चाचा लोग हमारे दुकान से नहीं आए थे। तो आने के बाद बच्चे घर में अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, घर में हैं। तो हम लोगों को जरा भी ये चीज़ का खबर नहीं था कि बच्चा मेरा घर से निकल जाएगा। वो बिना किसी को बोले, बिना कुछ समझे, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, हमारा बच्चा घर से निकला। और हमारे पास के CCTV कैमरा में रामबाग के गेट की ओर मेरा बच्चा जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो है हमारा बच्चा, उसके बाद वहाँ का कोई लोकेशन नहीं है, मेरा बच्चा उसके आगे से कहीं नहीं दिख रहा है। के लिए सुबह शाम रात निकलता था निकालने के लिए। तो वो उस दिन वहाँ निकला, उसके बाद वो कहाँ गया, उसको धरती निकल गई, आसमान निकल गया। इसकी जवाबदेही कोई नहीं देने वाला है, ना हमारे नगर विधायक, ना ही हमारे जो है या निकम्मी प्रशासन। हम लोग थाना से लेकर के SP ऑफिस सब जगह जा कर थक चुके हैं। कोई हमारी इस चीज को, इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या मांग है आप, क्या आप लोग मांग करते हैं? मेरी मांग बस यही है, हमारे पूरे खंडेलवाल परिवार की मांग एक ही है, या हमको आदित्य चाहिए, या फिर हम लोग पूरे थाना या SSP ऑफिस, DM ऑफिस सबकी घेराव करेंगे, या अपना आत्मदाह करेंगे। हमारा बच्चा, हमारे घर का बच्चा चाहिए। बस हमारे ये जो निकम्मी प्रशासन है, हमारा बच्चा कहीं से ढूंढ के लाए। किसी भी आपको आपके मंत्री के बच्चे 72 घंटे में मिल जाते, जबकि वो मानसिक रोगी होते हैं। और हमारा बच्चा हेल्थ कॉन्शियस बच्चा था, हमारे बच्चे का खाने का टाइमिंग था, हमारे बच्चा अपने एम के बारे में सोचता था। आज वो घर से बाहर निकलेगा और चला जाएगा कहीं? क्या कर रहे हैं? हमारे फाइल को आपने, मतलब आम जनता का फाइल है, आप उसको फाइल में दबा के रखे हैं। यही आपकी जवाबदेही है। आप कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसको अपना मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। क्या प्रोसेस है? हम लोग खुद जा करके CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं, हम लोग हर जगह खुद जा रहे हैं। आप क्या करें, बस अपनी एक जीप पुलिस भेज देते हैं, और वो भी हमारे प्रेशर पे। आपका प्रेशर कहाँ
दिखता है? आपकी तत्परता कहाँ दिखती है? आप कहाँ दिखते हैं? बस आप मंत्रियों के लिए बने हैं, मंत्रियों की सुरक्षा के लिए है आप यहाँ, या आम जनता के लिए है? इसकी जवाब चाहिए मुझे और हमारे पूरे परिवार को। आदित्य चाहिए, कहीं से भी लाकर आदित्य दे। आदित्य के लिए हम लोग को जो करनी पड़ेगी हम पूरे परिवार करेंगे। नाम बताइए। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग उन नेता से, उस प्रशासन से, उस डीएम से, उस एसपी से आप जा करके ये क्वेश्चन एक बार आप लोग से अनुरोध कीजिए कि आदित्य है तो कहाँ है? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति खंडेलवाल है, मैं आदित्य की बड़ी बहन हूँ। ठीक। ये अनुरोध हम लोग करीब 15 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। हम लोग को आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग ढूंढिए, कभी कहते हैं आज नीतीश कुमार आए हुए हैं तो हम लोग उसमें बिजी हैं, कभी कहते हैं दुर्गा पूजा है। तो ये सब चीज़, एक माँ की वेदना हम समझ सकते हैं, मैं भी एक माँ हूँ तो एक वेदना उसकी हम समझ सकते हैं। जिला प्रशासन कहीं से भी हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर साथ देती तो जिस तरह सांसद जी का बेटा 72 घंटे में चला आया तो हमारा भी आदित्य चला आता। इसमें हम प्रशासन को बार बार बोलेंगे। कल भी हम लोग अपने नंगे पांव इस बारिश में भीग करके अपने घर से लेकर के पूरे हसन चौक उधर सब CCTV कैमरा खंगालने में लगे थे। वो लोग हम लोग को आगे कहते थे आप लोग देख लीजिए। मतलब हम लोग को अगर क्लू मिलता है तो हम उनको जाके बताएं, वो अपना डायरी मेंटेन करेंगे। अरे आप हमारी मदद करेंगे कि हम आपके पास बार बार जा रहे हैं और बार बार आपका रवैया नकारात्मक है। जिला प्रशासन कहीं से भी हमारा साथ नहीं दे रही। नाम बताइए। डॉक्टर अंजू अग्रवाल। एक आम परिवार का बच्चा जो अपना रूटीन लाइफ, वो अपना रूटीन जीवन के अनुसार अपने दिनाचार में लगा हुआ था और रात को तकरीबन 11:30 बजे निकलता है। 5 मिनट के अंदर इनकी माताजी को यह आभास होता है कि मेरा बेटा कमरे में नहीं है। वो तुरंत उसको ढूंढने का प्रयास करती है, बगल के CCTV कैमरा में उसको जाते हुए भी देखती है और कहीं ना कहीं आपके मीडिया के साथी ने एक सवाल किया कि आपने बच्चे को नहीं देखा। पूरे पुलिस में और ये कहीं ना कहीं लगभग 3-4 थाना से घिरा हुआ, ये विश्वविद्यालय थाना बगल में है, सदर उस तरफ है, यहाँ टाउन है। इनकी जो सिक्योरिटी, इनका जो स्पॉट कर रहा था 112 की गाड़ियाँ थी, या मान के चलिए जो रात में गश्ती पर निकलती हैं गाड़ियाँ, उनको वो बच्चा कहीं नजर नहीं आया। उस बच्चे के जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो किसी गाड़ी में किसी ऑटो में बैठ के नहीं जा सकता। और रात के 11:30 बजे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला होता है, आप कैसे कहीं चले जाएंगे? बच्चा निकला तो होगा शहर की इसी गलियों से, यहीं के चौक चौराहे से। कहाँ है उस करोड़ों रुपया खर्च करने वाले टेक्निकल सेल के ऊपर, CCTV के ऊपर? आप जवाब दीजिए। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। दरभंगा जिला में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मतलब रसातल पे चला गया है और आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, आम लोगों के बच्चे की कोई कीमत नहीं है। एक आम माँ का बेटा, इनके सीने का दर्द कोई नहीं समझने वाला है। ये यहाँ जो खड़े लोग हैं किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं है। हाँ, मैं जरूर राजनीतिक पार्टी से आता हूँ और राजद के सिपाही होने के नाते, तेजस्वी यादव का सिपाही होने के नाते इस अबला परिवार के साथ में, इस गरीब परिवार के साथ में, इस पीड़ित परिवार के साथ में एक बड़े आंदोलन को हम लोग कहीं ना कहीं देखने जा रहे हैं और इनके साथ में ये जो भी आंदोलन करेंगे हम लोग उनका साथ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ हम लोग करें। इनकी न्याय के लिए हम लोग जो है आगे भी आवाज़ उठाने का। आज क्या कर रहे हैं और पुलिस के रवैये पर बताइए। इन लोगों ने आज पूरे खंडेलवाल परिवार और सामाजिक लोगों के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था दरभंगा टावर पर। इनके धरना को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं समर्थन कर रहा हूं और इनकी मांग को मजबूती से जिला प्रशासन से हम लोग रखते हैं। यदि 3 दिन के अंदर इनके बच्चे को ढूंढ के लाने का या अनुसंधान की कोई सकारात्मक कड़ी आप नहीं इनके परिवार को देते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं कि आप किस स्तर का अनुसंधान आप कर रहे हैं, तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में इनका परिवार जुटा है। यहाँ इनके परिवार में 80 साल 90 साल के वृद्ध हैं और इनके परिवार का एकलौता बेटा, किसी भी व्यक्ति का अगर एकलौता बेटा, मेरा ही एकलौता बेटा अगर हमसे दूर हो जाए 2 घंटे के लिए तो मेरी बेचैनी क्या होगी? इन सांसद और मंत्री को कोई दर्द नहीं है। और यहाँ के लोग, यहाँ प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को एक मानसिक रोगी या मानसिक काउंसलिंग का नाम दे करके या मानसिक पीड़ित बच्चा का नाम दे करके, जबकि उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। आप उसके स्कूल में आप जांच कर लीजिए, अपने स्कूल में अपने क्लास में मेधावी रहा है, एक अच्छे आचरण के लिए अपने मोहल्ले में जाना जाता रहा है। आप कहीं भी अगर अनुसंधान करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे तो ये कहीं से आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ये माननीय के घर जाते हैं, माननीय तो खैर इनके घर जाते ही नहीं है, जबकि 10 कदम की दूरी पे इनका घर है। जब माननीय के घर ये पीड़ित परिवार जाता है तो माननीय कहते हैं आपने अपने बच्चे का काउंसलिंग नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बयान पर
क्या किसी मंत्री या सांसद का बच्चा गुम होता है तो आप उसको मानसिक रोगी या मानसिक पीड़ित बोलते हैं? आपको अपने बयान पुलिस का रोल क्या लगता है? पुलिस का रोल 0 सन्नाटा। पुलिस का एक ही काम है, रात की जो गश्ती गाड़ियां हैं सड़क पे जो है जांच के नाम पे पैसा उगाही करे, हेलमेट के नाम पे उगाही करे, आम लोगों को परेशान करे। सड़क पे कौन सी गाड़ी यूनिटी के अंदर चल रही है, कौन सा हाईवे वाला मंथली पैसा दिया नहीं दिया, यही स्तर रह गया पुलिस का और यहाँ की गश्ती गाड़ियों का। आम लोगों के लिए कोई पुलिस नहीं है। आम लोग अपनी आवाज़ एक दिन खुद उठाएंगे और जिस दिन ये सड़क पे उतर गए इनको चैन से जीने। अल्टीमेटम कोई आप लोग अल्टीमेटम 3 दिन का ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर बच्चे को ढूंढ करके नहीं ये लाते हैं या अनुसंधान में सकारात्मक रवैया नहीं पेश करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। SP कार्यालय का घेराव। नाम बताइए। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा।